हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि मगध यूनिवर्सिटी का सेशन थोड़ा बहुत लेट चल रहा है। हालांकि पहले ज्यादा लेट चल रहा था, लेकिन लगातार इसको कवर किया गया, लगातार इसको मेंटेन किया गया। और इस मेंटेनेंस के दरमियान में, इस मेंटेनेंस के टाइम में एक बार फिर से पार्ट 2 का जो एग्जाम रूटीन है 2021 से 24 के बैच का एग्जाम रूटीन जारी किया गया है। क्योंकि इनका जो सेशन है पहले शुरुआती टाइम में बहुत ज्यादा लेट था, लेकिन अभी लगभग जो लेट चल रहा है वो लगभग 8 से 10 महीने का सेशन लेट चल रहा है। यानी कायदे से 2024 आ चुका है और मार्च में होना चाहिए था पार्ट थर्ड का एग्जाम, लेकिन अभी पार्ट 2 का एग्जाम का ही रूटीन आया है। तो पार्ट थर्ड का एग्जाम भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। यानी पार्ट थर्ड का एग्जाम आपका कब तक हो जाएगा, कब तक आपका 2021 से 24 का जो बैच है कंप्लीट हो जाएगा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अभी फिलहाल में जो 2021 से 24 का जो पार्ट 2 का एग्जाम पेंडिंग है, पार्ट 2 एग्जाम जो पेंडिंग है इसका एग्जाम रूटीन आ चुका है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम रूटीन को समझेंगे कि पार्ट 2 का जो एग्जाम 22 जनवरी से स्टार्ट है वो कब कैसे है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि पार्ट 3 का एग्जाम कब तक हो जाएगा और कब तक आपके हाथ में फाइनल डिग्री आ जाएगा 2021 से 24 बैच वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको ऑन द टाइम मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि इसमें यही सारी बात बताई गई है कि मगध यूनिवर्सिटी पार्ट 2 एग्जाम रूटीन के बारे में डिस्कस है, और जिसमें एग्जाम आपका कब से है, 22 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। हालांकि एग्जाम रूटीन को सही से समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक चीज जानना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं बेसिक चीज आपको पहले बता दूंगा तो आपको समझने में चीजें आसानी होगी। अगर मैं बात करूंगा बेसिक चीज के बारे में, तो एग्जाम आपका क्या है, पार्ट 2 का एग्जाम है। और पार्ट 2 का एग्जाम कौन से बैच वालों के लिए है, तो 2021 से 24 वाले जो बैच है इनका है पार्ट 2 का एग्जाम। अब 2021 से 24 पार्ट 2 बैच के लिए कुछ और पॉइंट है समझना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपने पार्ट 1 का एग्जाम दिया, तो पार्ट 1 का एग्जाम जब आपने दिया है तो आपको पता होगा पेपर के बारे में। टोटल कितने पेपर का आपने एग्जाम दिया होगा, 5 पेपर का एग्जाम दिया होगा। कैसे, 5 या 6 पेपर का एग्जाम दिया होगा, किस प्रकार से, दो ऑनर्स का आपका पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2 ऑनर्स का आपने दिया, फिर साथ ही साथ दो सब्सिडरी का पेपर दिया होगा। तो सब्सिडरी का पेपर तीसरा चौथा आपने दिया, यानी पहला पेपर दिया ऑनर्स का, दूसरा पेपर भी ऑनर्स का, फिर सब्सिडरी तीसरा था, फिर सब्सिडरी चौथा था। और कंपोजिशन का पेपर होगा आपका, चाहे वो आपका 50 हिंदी या 50 इंग्लिश के फॉर्म में हो, या फिर 50 डायरेक्ट आपका हिंदी हो। तो इस तरीके से आपने पार्ट 1 में एग्जाम दिया, तो उसी प्रकार से जो पार्ट 2 का आपका एग्जाम, इस पार्ट 2 के एग्जाम में पैटर्न क्या होगा, पहले पैटर्न समझ लेते हैं, तब आपको समझने में आसान होगा। अगर पार्ट 2 एग्जाम के बारे में बात करें तो उसी प्रकार से आपका दो होगा ऑनर्स का पेपर, यानी ऑनर्स का पेपर तीसरा चौथा इस बार पार्ट 2 में आप दीजिएगा, यानी 22 जनवरी से आप दीजिएगा ऑनर्स का दो एग्जाम। साथ ही साथ सब्सिडरी का दो एग्जाम दीजिएगा, तो सब्सिडरी का दो एग्जाम हो जाएगा आपका। और फिर कंपोजिशन का आपका होगा दो पेपर, या तो 50 हिंदी या 50 इंग्लिश, या फिर हो सकता है डायरेक्ट आपका 100 हिंदी हो। इस तरीके से इतना पेपर का आपको एग्जाम इस पार्ट 2 में आपको देना है। अब समझते हैं कि कौन सा एग्जाम किस दिन है, इस चीज को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें आपसे, तो एक चीज को समझिएगा, क्योंकि अभी जो एग्जाम है इसमें सारे स्टूडेंट है। सारे स्टूडेंट करने का मतलब हिस्ट्री ऑनर्स वाले भी है, पॉलिटिकल ऑनर्स वाले भी है, मैथ ऑनर्स वाले भी है। तो बहुत सारा ऑनर्स है, बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को सही से एग्जाम हो जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इन्होंने क्या किया, सारे सब्जेक्ट को ग्रुप में बांट दिया। यानी सबसे पहला काम होता है, अगर आपको एग्जाम रूटीन समझना है तो आप पता कर लो कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं। तो साइंस वाले किस ग्रुप में आएंगे, आर्ट्स वाले किस ग्रुप में आएंगे, कॉमर्स वाले किस ग्रुप में आएंगे। सबसे पहले ग्रुप को समझ लेंगे, और उसके बाद उनका जो ऑनर्स का पेपर होगा तीसरा चौथा वो आपका एक अलग से बताएगा। यानी ऑनर्स का एग्जाम रूटीन में ऊपर है, और जो सब्सिडरी पेपर और जो कंपोजिशन पेपर है उसका रूटीन नीचे है। तो चलिए अब देख लेते हैं डायरेक्ट हम लोग एग्जाम रूटीन को, और समझते हैं कब क्या कैसे आपका एग्जाम है। देख सकते हैं ये रहा एग्जामिनेशन रूटीन, और इसी एग्जामिनेशन रूटीन में बात किया गया है बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 के एग्जाम के बारे में। और सेशन कौन सा है, 2021 से 24 से, तक कंफ्यूजन नहीं करना है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितना भी सारा ऑनर्स है, जितना भी सारा ऑनर्स है उसको बांटा गया है दो ग्रुप में, यानी मात्र दो ग्रुप में बांटा गया है। बस आप पहला काम आपका क्या है, आप पहचान लो, आप जान लो कि आप कौन से ग्रुप में आते हो, ताकि आपको एग्जाम रूटीन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो पहला ग्रुप है, ये जो दूसरा ग्रुप है, पहला ग्रुप में कौन कौन आते हैं सुनिएगा सही से, क्योंकि यहीं से डिसीजन होगा कि आपका एग्जाम का, आपका जो ऑनर्स का पेपर है वो किस दिन होगा, आपका सब्सिडरी का पेपर किस दिन होगा। तो इसमें कौन कौन सा ग्रुप है, इसमें पहला एआई और एएस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, सोशियोलॉजी,
LSW रूरल इकोनॉमिक्स, बुद्धिस्ट स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, यहाँ तक कि म्यूजिक, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मगही, पाली, पर्सियन, प्राकृत, फिलोसफी, संस्कृत, ज्योग्राफी, होम साइंस, यहां तक, यानी कहने का मतलब जितना आर्ट्स का पेपर है ये सारा आर्ट्स का पेपर कौन से ग्रुप में आते हैं, ग्रुप ए में आते हैं। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स वाले हैं सारे के सारे ग्रुप ए में आएंगे। और ग्रुप बी में कौन आते हैं, तो बॉटनी वाले, जूलॉजी वाले, केमिस्ट्री वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, फिजिक्स वाले, स्टैटिस्टिक्स वाले, कॉमर्स वाले और मैथमेटिक्स वाले। और साइंस और कॉमर्स वाले जितने स्टूडेंट है वो कौन से ग्रुप में आते हैं, ग्रुप बी में आते हैं। यानी साइंस और या आपका कॉमर्स हो तो समझ लीजिएगा कि आप ग्रुप बी वाले स्टूडेंट हैं। तो अब चूंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ऑनर्स का 2 पेपर देना है, एक पेपर तीसरा और एक पेपर चौथा। हर स्टूडेंट को 2 ऑनर्स का पेपर देना है, तीसरा और चौथा, फिर 2 सब्सिडरी का और 2 कंपोजिशन का, हिंदी इंग्लिश चाहे आपका हिंदी रहेगा। तो अब जान लेते हैं कि ग्रुप ए वालों का तीसरा चौथा पेपर कब है और ग्रुप बी वालों का कब है। एग्जाम आपका स्टार्ट है 22 जनवरी से। एग्जाम के टाइम में ध्यान रखना है, एग्जाम 2 शिफ्ट में हो रहा है। एक तो सुबह का टाइम फर्स्ट सिटिंग सुबह के 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक, दूसरी सिटिंग है दोपहर के 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। अब बात कर लेते हैं 22 जनवरी को किन का है। तो 22 जनवरी को सुबह के टाइम में ग्रुप ए वालों का तीसरा पेपर होगा, उसी दिन शाम के टाइम में ग्रुप बी वालों का तीसरा पेपर होगा। और चूंकि केमिस्ट्री स्पेशल केस होता है उनका 3 ऑनर्स पेपर होता है, ए बी सी। तो जो 22 जनवरी है उसमें केमिस्ट्री वालों का ऑनर्स का पहला पेपर है। अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे क्या है भाई। तो अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे 23 जनवरी के बारे में बात करें तो फिर सुबह के टाइम में ग्रुप ए वालों का है चौथा ऑनर्स का पेपर, फिर उसी दिन शाम के टाइम में ग्रुप बी वालों का है चौथा ऑनर्स पेपर। और केमिस्ट्री चूंकि स्पेशल केस है तो उसी दिन शाम वाला टाइम में केमिस्ट्री का बी पेपर। फिर 24 जनवरी को डायरेक्ट शाम के टाइम में ग्रुप बी में किन का, केमिस्ट्री वालों का सी पेपर। तो इस तरीके से 22 से लेकर के 23 तक मिलनी होता है पेपर तीसरा चौथा, लेकिन केमिस्ट्री वाले स्पेशल है तो उनका एक और पेपर हो जाता है तो 24 को होता है। तो 22, 23, 24 का हिसाब किताब आपने समझा। अब आगे के हिसाब किताब को समझिए। अब इसमें आगे बढ़ाते हैं, अब आते हैं इनके बारे में, यानी कि अब इनका सब्सिडरी के पेपर के बारे में। अभी तक हम लोगों ने बात किया हमेशा ऑनर्स के बारे में, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं सब्सिडरी पेपर के बारे में भी डिटेल, कि सब्सिडरी को लेकर के क्या कुछ डिटेल है। तो देखिए सब्सिडरी के डिटेल को यहाँ पे बताया जाता है। सब्सिडरी पेपर का ये पूरा डिटेल है, इसमें दिखाया जा रहा है कि एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 सब्सिडरी एग्जाम। तो सब्सिडरी एग्जाम को समझ लेते हैं अब। तो जो सब्सिडरी का एग्जाम है ये 24 से आपका स्टार्ट हो जाता है। सब्सिडरी का एग्जाम 24 जनवरी से, 24 जनवरी में कुछ यहाँ जो ऊपर में था वो केमिस्ट्री वालों का ऑनर्स का पेपर चलता है 24 तक, लेकिन साथ साथ 24 में आपका एग्जाम सब्सिडरी पेपर का भी स्टार्ट हो जाता है। अब सब्सिडरी पेपर का कैसे है, तो 24 तारीख को सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में, अगर मैं सुबह बोलूं तो समझ जाइएगा मॉर्निंग शिफ्ट, शाम बोलूं मतलब समझ जाइएगा इवनिंग शिफ्ट। इसको आसान से समझने के लिए हम लोग कोड करते हैं। तो 24 जनवरी को सुबह के टाइम में आर्ट्स वालों में सोशियोलॉजी होगा, ये आर्ट्स है, ये साइंस है, ये कॉमर्स है। फिर इधर है आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, तो इस तरीके से समझना है। अब किनका कौन सा, ये सब पेपर सब्सिडरी है, ध्यान रखिएगा ऑनर्स का नहीं है, सब्सिडरी का है। तो 24 तारीख को सुबह में सोशियोलॉजी का पेपर है सब्सिडरी में, बॉटनी का पेपर सब्सिडरी में, और फिर आपका ये जो आपका एमबी का पेपर है यानी जो आपका हिंदी वाला पेपर है ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो सुबह के फिर शाम के टाइम में 24 को कंपोजिशन का पेपर आर्ट्स वालों के लिए। इसके बाद इसके साथ ही ये आपका जो कॉमर्स का पेपर में हो गया, इसमें कॉमर्स का कोई पेपर नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को सुबह के टाइम में हिस्ट्री का सब्सिडरी पेपर, फिजिक्स का सब्सिडरी पेपर, इसके बाद आपका पीआई और इकोनॉमिक्स का पेपर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा ये कॉमर्स वालों के लिए है, पीआई एमबी कॉमर्स वालों के लिए पेपर का नाम था, पीआई इकोनॉमिकल ये आपका कॉमर्स वालों के लिए। देख लीजिएगा किनका क्या पेपर का नाम है, बाकी पेपर में आप माहिर है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 25 को ही शाम के टाइम में आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस का आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, साइंस में जूलॉजी का, फिर कॉमर्स का कोई पेपर नहीं है। उसके बाद 27 जनवरी को सुबह के टाइम में आर्ट्स में एलएसडब्ल्यू का पेपर, ज्योग्राफी का पेपर, साइंस में स्टैटिस्टिक्स का पेपर, कॉमर्स वालों के लिए कोई एग्जाम नहीं है। फिर उसी दिन यानी 27 जनवरी को शाम के टाइम में आर्ट्स में म्यूजिक, होम साइंस, स्टैटिस्टिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स और साइंस में केमिस्ट्री का सब्सिडी पेपर, कॉमर्स वालों का कुछ नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 जनवरी के बारे में बात करते हैं। तो 29 जनवरी में सुबह के टाइम में आर्ट्स में मैथ का सब्सिडरी पेपर, बुद्धिस्ट का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद उसी दिन सुबह के टाइम में साइंस में मैथ का सब्सिडरी पेपर, कॉमर्स वालों का कुछ भी नहीं है।
उसके बाद 29 तारीख को ही शाम के टाइम में आर्ट्स में इकोनॉमिक्स का सब्सिडरी पेपर होगा, साइंस में कंपोजिशन हो जाएगा और कॉमर्स में भी कंपोजिशन हो जाएगा। उसके बाद 30 जनवरी की अगर कहानी बात करें तो सुबह के टाइम में साइकोलॉजी का सब्सिडरी पेपर होगा, फिर साइंस वालों का कुछ नहीं, कॉमर्स वालों का कुछ नहीं। उसके बाद उसी दिन शाम के टाइम में एआई और एएस का पेपर होगा, शाम के टाइम में साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्सिडरी पेपर, कॉमर्स में कुछ नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 31 जनवरी के बारे में बात करते हैं तो सुबह के टाइम में आर्ट्स में लैंग्वेज लिटरेचर का जो 100 नंबर का पेपर है हिंदी का होता है, साइंस वालों के लिए कुछ नहीं, कॉमर्स वालों के लिए कुछ नहीं। उसी दिन यानी 31 जनवरी को शाम के टाइम में आर्ट्स में फिलोसफी का सब्सिडरी पेपर, साइंस वालों के लिए कुछ नहीं, कॉमर्स वालों के लिए कुछ नहीं। तो इस तरीके से साइंस का, आर्ट्स का और कॉमर्स का क्या किस दिन कौन सा पेपर था ये आपने समझा, ऊपर आपने ऑनर्स का समझा, नीचे आपने सब्सिडरी का समझा, इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हालांकि इस रूटीन को थोड़ा सा और सिंपल वे में तैयार करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको काम करना चाहिए ताकि आपको रूटीन सही से सिंपल वे में समझ में आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। मान लेते हैं कि आप हिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चे हैं, मान लेते हैं आप हिस्ट्री वाले हैं, आपको अपना रूटीन तैयार करना है, तो आप अपने रूटीन को इस तरीके से सिंपल तैयार कर सकते हैं। एक तो आप लिखिएगा ऑनर्स, ऑनर्स इस तरीके से अपना रूटीन तैयार कर लीजिए। ऑनर्स यहां लिखिएगा टाइम, यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं डेट बटे टाइम, डेट बटे टाइम। और आप देख लीजिएगा कि ऑनर्स का आपका तीसरा पेपर किस दिन है, तो पता चला, यहाँ आपको पता चला, इसमें आप लिख लीजिएगा इस तरीके से डेट बटे टाइम। यहाँ आप लिखिए, यहाँ इसको इस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ऑनर्स, यहाँ लिख लेते हैं सब्सिडरी, यहाँ लिख लेते हैं कंपोजिशन। तो ऑनर्स का आपका 2 पेपर होगा तो इस तरीके से 2 पार्ट में कर दीजिएगा, सब्सिडरी का 2 पेपर होगा 2 पार्ट में कर दीजिएगा, कंपोजिशन का 1 पेपर। तो ऑनर्स का मान लेते हैं आप हिसाब किताब रख रहे हैं तीसरा पेपर का, तो तीसरा पेपर आपको पता चला कि 22 जनवरी को है और सुबह के टाइम में, तो इसको आप मॉर्निंग कर दीजिए। फिर आपको पता चला चौथा पेपर आपको किस दिन है, 23 को है, मॉर्निंग के टाइम में, तो इसको एम कर लीजिए। इस तरीके से अपना तैयार कर सकते हैं। फिर आपको सब्सिडरी में, सब्सिडरी चूंकि आपका 2 पेपर है, मान लेते हैं इसका सब्सिडरी है पोल साइंस और इसका सब्सिडरी है मान लेते हैं ज्योग्राफी। ये बस एग्जाम्पल में बता रहा हूँ इसको समझाने के लिए। तो आपने तैयार कर लिया कि पोल साइंस का मेरा जो पेपर है वो 26 को हो रहा है शाम के टाइम में, तो इवनिंग। फिर आपने ज्योग्राफी को देखा कि मेरा ज्योग्राफी हो रहा है 29 को, तो 29 को हो रहा है आपका मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग। इस तरीके से आप अपना एक सिंपल रूटीन तैयार कर लीजिए ताकि वो जो रूटीन है आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। एक बार बस आप रूटीन बना लीजिए इस तरीके से और आप उससे समझ सकते हैं। तो ये आपका एग्जामिनेशन रूटीन था। एग्जामिनेशन रूटीन तक बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कि सेशन कब तक क्लियर होगा और इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। मतलब ये जो आपका पार्ट 2 का एग्जाम है, अब इसके बारे में आगे की स्टोरी समझिए। देखिए पार्ट 2 का एग्जाम 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 22 जनवरी से स्टार्ट होने के बाद ये तकरीबन आपका 31 जनवरी के आसपास में खत्म होगा। फिर प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में भी देखिए इसमें नीचे बताया होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम कब तक चलेगा आपका, तो नीचे देखिएगा तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, द एग्जामिनेशन प्रोग्राम, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम आपका इसी महीने में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अभी 22 जनवरी से तो आप एग्जाम दीजिएगा, लेकिन 22 जनवरी से पहले आपके कॉलेज में, आपके डिपार्टमेंट में आप सतर्क रहिएगा। 18 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी के बीच में जो प्रैक्टिकल एग्जाम है इसको भी करा लिया जाएगा और प्रैक्टिकल एग्जाम करा करके नंबर यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाएगा। और जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम ये सब छूटता है फिर पेंडिंग रिजल्ट होता है, फिर परेशान होते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं छोड़ना। अब 31 जनवरी तक आपका एग्जाम होगा, तो अब रिजल्ट कब तक आएगा पार्ट 2 का, तो रिजल्ट उम्मीद है कि मार्च के पहले वीक होते होते आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी ऑलमोस्ट बनाओ 7 मार्च के आसपास में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 7 मार्च के आसपास में जैसे ही रिजल्ट आएगा, तो अभी मैं पहुंच चुका हूं कब तक, पार्ट 2 का, पार्ट 2 में 7 मार्च तक का मैं इतिहास, सॉरी पार्ट 2 में 7 मार्च तक का आपको कहानी बता चुका हूं कि यहां तक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद आगे काम क्या होगा, तो आप समझो कि चले जाओगे, इसी के बाद आप चले जाओगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में जाने के टाइम में ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट 3 यानी 7 मार्च के आसपास में तो आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन पार्ट 3 में जो पार्ट 3 का जो एग्जाम फॉर्म भराने का काम है और जो एडमिशन का काम है ये एक साथ होगा, ये काम एक साथ होगा। और ये जो काम है उम्मीद है कि ये फरवरी के महीने में ही लगभग 20 से लेकर के 26 फरवरी के बीच में आपका ये काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 20 से 26 फरवरी के आसपास में आपका पार्ट 3 का क्या हो जाएगा, फॉर्म भराएगा, साथ ही साथ एडमिशन होगा। ध्यान रखिएगा जिनका पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर होगा उनका ही फॉर्म भरने देगा, जिनका पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर नहीं होगा उनको फॉर्म भरने इस टाइम में नहीं दिया जाएगा। तो ये भी एक चिंता वाली बात है, देख लीजिएगा किनका क्लियर है किनका नहीं है। तो आपका इधर एग्जाम फॉर्म बना के इधर एग्जाम फॉर्म भरा करके तैयार कर लेगा 20 से 26 तक, तब तक पार्ट 2 का एग्जाम आ जाएगा। और जिनका
जो पार्ट 2 में जिनका भी रिजल्ट वगैरह में प्रॉब्लम होगा वो तो प्रमोट होकर के पार्ट 3 में चले ही जाएंगे। तो ये 20-26 फरवरी तक आसपास में क्या हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट से ऐसे समझते हैं सिंपल में। एक तो 26 फरवरी तक हार्डली हार्डली आपका पार्ट थर्ड का एडमिशन और फॉर्म ये दोनों काम कर लेगा। इधर पार्ट 2 वाला रिजल्ट आ जाएगा कब तक, रिजल्ट आ जाएगा कब तक, 7 मार्च तक। तो हर हालत में जो पार्ट थर्ड का जो एग्जाम फॉर्म ये भराया है आपके रिजल्ट आने से भी पहले, तो इसका एग्जाम रिजल्ट आने के बाद होगा। मतलब कहने का कि जो आपका पार्ट थर्ड का एग्जाम है वो उम्मीद है कि जैसे ही होली का छुट्टी खत्म होगा इसके बाद एग्जाम हो जाएगा। तो यानी लास्ट ऑफ मार्च में आपका जो पार्ट थर्ड का है ये आपका एग्जाम होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ध्यान रखिएगा। लास्ट ऑफ मार्च में आपका एग्जाम होगा और उम्मीद है कि मई के लगभग 12 मई जाते जाते जो आपका पार्ट थर्ड है वो आपका क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। फिर जो भी फॉर्म आ रहा है, जॉब का फॉर्म हो या फिर जो हायर एजुकेशन है उसमें आप पीजी एडमिशन ले सको, पीजी एडमिशन ले सको, इसके लिए वो पूरा सेटअप कर रही है। क्योंकि मई जून के आसपास जाते जाते सारे यूनिवर्सिटीज में पीजी का एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। यानी एमए, एमएससी, एमकॉम ये सब कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसी साल कर सकते हैं, आपका साल बर्बाद नहीं जाएगा। ऐसा सेटअप किया जा रहा है। तो ये कुछ आगे को जो ये कुछ जो आगे होने वाले जो सिचुएशंस बन रहे थे, सारे सिचुएशंस के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ सारी चीजों को आपने समझा होगा, वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।